विजय चितौड़ी विज्ञान लेखक हूँ। मीडिया चैनल डिक्शनरी और अंकित तिवारी जी का हार्दिक स्वागत है, जो अपने लाइफ स्टाइल के संबंध में मेरे विचार जानने चाहिए। मैंने काफ़ी पहले 1976 में आरोग्य मंदिर गोरखपुर में रह करके प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन किया था, प्रायोगिक जानकारी ली थी। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसा माध्यम है जिसमें मनुष्य आजीवन बगैर किसी दवा के स्वस्थ रह सकता है। केवल अपनी लाइफ स्टाइल या जीवन पद्धति को बदल करके या प्राकृतिक ढंग से बिता करके। प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारे शरीर को 100 वर्षों के लिए बनाया है। शरीर एक जटिल मशीन है। मशीन जब आप खरीदने जाते हैं तो साथ साथ जो मशीन का निर्माता होता है वो एक्सपायरी डेट बताता है। इस मशीन की एक्सपायरी डेट यही इतने वर्षों तक काम करेगा। हम अपनी एक्सपायरी डेट भूल गए हैं कि हम 100 साल के लिए आए हैं और आदमी को 25 साल में हार्ट अटैक हुआ जा रहा है, 40 साल में कैंसर हुआ जा रहा है, 50 साल में मर जा रहा है। 100 साल पहुंचना मुश्किल है, जबकि ढेर सारी दवाएं, आज जितनी दवाएं, जितने औषधालय, चिकित्सा विज्ञान, जितनी जानकारी आज है उतना पहले कभी नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने प्रकृति से अपनी दूरी बनाई है। हमारा खान पान, रहन सहन और दिनचर्या, हमारी सोच, सब कुछ जो है वो आधुनिकता की भेंट चढ़ गया है। यदि हम एक एक विषय को लें तो बड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन संक्षेप में हम ये कहना चाहेंगे कि भोजन, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य, ये 3 ऐसे स्तंभ हैं जिन स्तंभों को पर हम विचार करके और उसका सही ढंग से पालन करें तो हम आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, आज खान पान में आदमी कंपनियों के ऊपर निर्भर हो गया है। आटा हो, दाल हो, मसाले हो, तेल हो, सारी की सारी चीज़ें व्यक्ति बाज़ार से खरीदता है। कंपनियां अपने लाभ के लिए आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को लुभाती हैं और कंपनियों के सारे सामान हैं जो भी हैं उस सब केमिकल द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। जिस भोजन को हम 24 घंटे भी घर में नहीं रख सकते हैं वो वर्षों बिकता रहता है, क्योंकि उसमें केमिकल है और ये केमिकल शरीर के अंदर जा करके हमारी किडनी को, हमारे लीवर को, हमारे लंग को, ये सब चौपट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये खान पान की ये दुष्प्रभाव होते हैं। इसी तरह से शारीरिक श्रम बहुत आवश्यक है। वो खेती में, बाड़ी में, मजदूरी में शारीरिक श्रम हो सकता है, व्यायाम के माध्यम से शारीरिक श्रम हो सकता है, घूमने टहलने के माध्यम से शारीरिक श्रम हो सकता है, योग के माध्यम से हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इनकी अवहेलना करता है, इन पर ध्यान नहीं देता है, तो निश्चित है कि उसको बीमार होना ही होना है। एक तीसरा जो हमने बताया वो होता है मानसिक स्वास्थ्य। आज आपाधापी की इस दौड़ में व्यक्ति भूल गया है कि मानसिक स्वास्थ्य भी शरीर के लिए आवश्यक होता है। यदि व्यक्ति खुश रहेगा तो हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, जो स्रावित होते हैं। अगर वो हमेशा तनाव में रहेगा तो ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर के विकास में बाधक हैं। तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस इसी कारण से होता है कि हमारा चित्त शांत नहीं होता है, हम प्रसन्न नहीं रहते हैं,
और प्रसन्नता आएगी कहाँ से? प्रसन्नता तब आएगी जब हम समाज में लोगों के बीच में उठेंगे, बैठेंगे, धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेंगे, मनोरंजन के क्षेत्र में हम रुचि लेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छे लोगों की संगत करेंगे, तो स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा। इस तरह से ढेर सारी बातों पर चर्चा की जाती है। संक्षेप में मैंने आपको ये बातें बताई। धन्यवाद। मैं विजय चितौरी विज्ञान लेखक हूँ। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से विज्ञान भूषण सम्मान प्राप्त हुआ है, जो विज्ञान की विविध विधाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए मिलता है। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया डिक्शनरी चैनल और अंकित तिवारी जी का, जो आपने मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मेरे विचार जानना चाहिए। पत्रकारिता के विविध आयाम हैं। उन आयामों में विज्ञान पत्रकारिता अपेक्षाकृत नया आयाम, लेकिन हमारी समझ से देश और समाज की दृष्टि में देखा जाए तो आज विज्ञान पत्रकारिता का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है, पूरे पर्यावरण को प्रभावित किया है, पूरा भूमंडल विज्ञान से प्रभावित है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि विज्ञान का जितनी तेज़ी से विकास हुआ है, उतनी तेज़ी से जनसंचार में विज्ञान को महत्व नहीं दिया गया है। इसके कारण चाहे वो सोशल मीडिया हो या मीडिया के अन्य क्षेत्र हों, उसमें पहले बात तो ये है कि विज्ञान की चीज़ें आती नहीं हैं, और विज्ञान की चीज़ें आती भी हैं तो आवश्यक नहीं कि वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हों। आज सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि जो नई पीढ़ी व्हाट्सएप में आने वाले ढेर सारी सूचनाओं को सत्य मान करके उसके अनुसार कार्य करती है, ये बंद होना चाहिए। और यह बंद तभी होगा जब हमारी नई पीढ़ी को विज्ञान पत्रकारिता संबंधी जानकारी हो। विज्ञान पत्रकारिता जन जन तक कैसे पहुँचे, इसका सबसे बड़ा माध्यम विद्यालय हो सकते हैं। विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जो वैज्ञानिक हो, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बच्चों को सारी जानकारियाँ दी जाएं। इसके अलावा जो संस्थाएं हैं विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, उन संस्थाओं को भी विद्यालयों को टारगेट के रूप में लेना चाहिए और ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करना चाहिए जहां विद्यालयों के अध्यापक बुलाए जाएं और उन्हें विज्ञान पत्रकारिता संबंधी जानकारी दी जाए। पत्रकारिता के विविध आयाम हैं और पत्रकारिता प्रिंट मीडिया के द्वारा भी की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा की जाती है, सोशल मीडिया के द्वारा की जा रही है और फोक मीडिया भी है। लेकिन सारे माध्यमों में आप देखेंगे विज्ञान पत्रकारिता कहीं दिखती नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन हाथों में ये सारी मीडिया स्रोत हैं, उन्हें इसका महत्व का पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जनता की ओर से इस तरह की मांग भी नहीं दिखाई पड़ती है कि वैज्ञानिक सामग्रियाँ परोसी जाएं इन माध्यमों के माध्यम से। इससे जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो समाज का नुकसान हो रहा है। तमाम समाज में आज भी अंधविश्वास फैले हुए हैं, तमाम खान पान, रहन सहन, तमाम सब अवैज्ञानिक चीज़ें लोग अपना रहे हैं। ये तभी संभव हो सकता है कि जब मीडिया के संपूर्ण आयाम को जो प्रशिक्षित विद्वान हैं, जो विज्ञान लेखक हैं, विज्ञान पत्रकार हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षित किया जाए और उनमें उन लोगों को
स्थान दिया जाए, उन रचनाओं को स्थान दिया जाए जो विज्ञान सम्मत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की जो विज्ञान पत्रकारिता है इतनी विकसित है कि विज्ञान कथाएं लिखी जा रही हैं, विज्ञान कहानियाँ लिखी जा रही हैं, विज्ञान संबंधी लेख लिखे जा रहे हैं और वैज्ञानिक पत्रिकाएं निकल रही हैं, लेकिन वे जनता में पहुंच नहीं पा रही हैं। उसके कारण हो सकते हैं, उसके कारण में संस्थाएं भी हो सकती हैं, सरकार भी हो सकती है, और जब तक इस तरह का एक वातावरण नहीं बनाया जाएगा कि जनता में ये सूचनाएं पहुँचें, तब तक ये संभव नहीं है। विज्ञान स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, विज्ञान पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है, विज्ञान अंतरिक्ष से भी जुड़ा हुआ है, विज्ञान हमारी खेती बाड़ी से भी जुड़ा हुआ है, विज्ञान उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यापक विषय को जन जन तक पहुंचाने के जो माध्यम हैं, उन माध्यमों में विज्ञान संबंधी जानकारियां कहीं दिखती नहीं हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारा मानना ये है कि जो नई पीढ़ी आ रही है हमारे सामने, वो हमारा फोकस होना चाहिए। स्कूलों में हमें जाना होगा, नई पीढ़ी को विज्ञान संबंधी जानकारियाँ, सूचनाएं देनी होंगी। जो मीडिया के लोग हैं, वर्तमान मीडिया के, चाहे वो फोक मीडिया को हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो या प्रिंट मीडिया को हो, उन लोगों को विज्ञान लेखन संबंधी प्रशिक्षण देना होगा और उन बिंदुओं पर फोकस करना होगा जो आज की ज्वलंत समस्या है। जैसे प्लास्टिक की समस्या है, प्लास्टिक से सारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, समुद्र और नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। इसी तरह खान पान में कीटनाशकों के कारण आज स्वास्थ्य चौपट हो रहा है लोगों का, और हर व्यक्ति बीमार है। खेती बाड़ी में जैविक खेती को भुला दिया गया है, सारी खेती उर्वरकों और कीटनाशकों के सहारे की जा रही है। ये सारे ऐसे आयाम हैं जिनके कारण कि संपूर्ण जन स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ये तभी संभव है जब हम मीडिया को वैज्ञानिक चिंतन की ओर ले जाएंगे।